एपिसोड 5 की काल्पनिक कहानी डिटेक्टिव अर्जुन। डिटेक्टिव अर्जुन सन का एपिसोड 5 एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ एपिसोड है। इस एपिसोड में कहानी और गहराई में जाती है, जहां नए सुराग सामने आते हैं और पुराने सवालों के जवाब मिलने शुरू होते हैं। इस बार एपिसोड 5 की पूरी कहानी काल्पनिक। एपिसोड की शुरुआत में अर्जुन एक पुराने मामले पर काम कर रहा होता है, जो पिछले कुछ समय से अधूरा पड़ा था। इस बार अर्जुन को एक नया सुराग मिलता है, जो उसे एक प्रमुख संदिग्ध की ओर ले जाता है। संदिग्ध का नाम रवि होता है, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में है। अर्जुन को यकीन है कि रवि इस अपराध के पीछे का मुख्य मास्टरमाइंड है, लेकिन उसे सबूतों की जरूरत है। रवि को पकड़ने के लिए अर्जुन और उसकी टीम एक जाल बिछाते हैं। वह रवि की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसके फोन कॉल्स को ट्रैक करते हैं। इस दौरान अर्जुन को पता चलता है कि यह केस केवल एक साधारण हत्या का नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध का हिस्सा है। एपिसोड के मध्य में अर्जुन का सामना कुछ खतरनाक लोगों से होता है, जो चाहते हैं कि वह इस मामले से पीछे हट जाए, लेकिन अर्जुन अपने मिशन में डटा रहता है। अंत में अर्जुन को एक ऐसा सबूत मिलता है जो पूरे केस को पलट कर रख देता है। यह सबूत रवि और उसके संपर्कों की सारी योजनाओं को उजागर कर देता है। बखर क्लाइमैक्स एपिसोड 5 का क्लाइमैक्स बहुत ही दिलचस्प होता है, जब अर्जुन रवि को पकड़ने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है। वह खुद को एक जोखिम भरी स्थिति में डालता है ताकि असली अपराधियों को पकड़ सके। लेकिन क्या अर्जुन सफल होगा या यह जाल उसके लिए घातक साबित होगा? यह तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। यह एपिसोड रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। कहानी की शुरुआत। एपिसोड 5 की शुरुआत में अर्जुन को एक पुराने हत्याकांड का रहस्यमयी सुराग मिलता है। यह केस कई सालों से बंद था, लेकिन अब अचानक कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। अर्जुन को सूचित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसका कनेक्शन एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन से है। अर्जुन को यह केस फिर से खोलने का आदेश मिलता है और वह अपनी टीम के साथ इस पर काम शुरू करता है। नया सुराग। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि हत्या का मुख्य संदिग्ध विशाल नामक व्यक्ति है, जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। विशाल का एक साथी करण अचानक से गायब हो जाता है, जिससे अर्जुन को शक होता है कि करण के पास इस हत्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अर्जुन करण का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ शहर के अंधेरे हिस्सों में छानबीन करता है। करण से सामना। अर्जुन और उसकी टीम को करण के छुपे होने का ठिकाना मिल जाता है। अर्जुन करण को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन करण शुरुआत में कुछ भी बताने से मना कर देता है। अर्जुन की चालाकी और मनोवैज्ञानिक दांव पेचों से करण टूट जाता है और बताता है कि विशाल सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और है, जो पूरे शहर में आतंक फैलाने की योजना बना रहा है। असली मास्टरमाइंड। करण से मिली जानकारी अर्जुन को एक और बड़े संदिग्ध के पास ले जाती है, जिसका नाम है समीर। समीर एक ताकतवर और चालाक अपराधी है, जिसने कई बार पुलिस को चकमा दिया है। अर्जुन को एहसास होता है कि यह केस सिर्फ एक व्यक्तिगत हत्या का नहीं, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है, जो शहर को तबाह कर सकता है। खतरे का बढ़ना। अर्जुन और उसकी टीम समीर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन समीर को उनकी गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है। समीर अर्जुन को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है। अर्जुन को समीर के ठिकाने पर बुलाया जाता है, जहां एक बड़ा धमाका होने की योजना बनाई गई है। अर्जुन को चुनना पड़ता है कि वह अपनी जान बचाए या समीर को पकड़ने का मौका गंवाए। क्लाइमैक्स। एपिसोड 5 के अंत में अर्जुन अपनी सूझबूझ और बहादुरी से न सिर्फ समीर के जाल से बच निकलता है, बल्कि उसे पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है। समीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अर्जुन को पता चलता है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। समीर के पीछे एक और बड़ा नाम है, जो अब भी आजाद घूम रहा है और अर्जुन के लिए एक नई चुनौती बनने वाला है। एपिसोड का अंत। एपिसोड 5 का अंत एक बड़े रहस्य के साथ होता है, जहां अर्जुन को एक गुप्त संदेश मिलता है। यह संदेश इशारा करता है कि असली खलनायक अभी तक छिपा हुआ है और अर्जुन को उसे पकड़ने के लिए
और गहराई में जाना पड़ेगा। अगले एपिसोड में अर्जुन इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। डिटेक्टिव अर्जुन सान के एपिसोड 6 की कहानी कुछ इस प्रकार है। एपिसोड 6 में अर्जुन एक और जटिल और रहस्यमयी केस की जांच कर रहा होता है। इस बार उसे एक अमीर व्यापारी के परिवार से जुड़ी हत्या की गुत्थी सुलझानी होती है। व्यापारी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और पूरे परिवार में खौफ और तनाव का माहौल बन जाता है। हर कोई इस केस के बारे में अपनी बात कहता है, लेकिन अर्जुन को हर बात में कुछ न कुछ झूठ या छिपी हुई जानकारी महसूस होती है। जांच के दौरान अर्जुन को कई संदिग्ध मिलते हैं, जिनमें व्यापारी का दूसरा बेटा, उसकी पत्नी और घर के नौकर शामिल होते हैं। अर्जुन को यह भी पता चलता है कि मृतक की कुछ काली करतूतें थीं, जिनके कारण वह कई लोगों के निशाने पर था। अर्जुन धीरे धीरे सुरागों के आधार पर सच्चाई के करीब पहुंचता है। इस एपिसोड में अर्जुन की सूझबूझ, उसकी बुद्धिमत्ता और जांच के दौरान उसकी तीव्र नज़रें सबके सामने आती हैं। उसकी खासियत यह है कि वह हर छोटी छोटी बात को ध्यान से देखता और विश्लेषण करता है, जो उसे अन्य पुलिस अफसरों से अलग बनाती है। आखिर में अर्जुन यह साबित कर देता है कि मौत एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और हत्या के पीछे कोई करीबी व्यक्ति ही था। मामले की सच्चाई सामने आने के बाद परिवार में भी हंगामा मच जाता है। एपिसोड 6 में न केवल केस की पेचीदगियों को दिखाया गया है, बल्कि अर्जुन की व्यक्तिगत जिंदगी की झलकियां भी देखने को मिलती हैं, जो उसके किरदार को और गहराई देती हैं। डिटेक्टिव अर्जुन के बस्टाव एपिसोड 6 में कहानी एक रहस्यमयी और पेचीदा हत्याकांड पर केंद्रित है। इस एपिसोड में अर्जुन को एक हाई प्रोफाइल केस की जांच सौंपी जाती है, जहां एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की पत्नी की अचानक मौत हो जाती है। हत्या का तरीका और घटना स्थल पर मिले सुराग इस केस को और जटिल बना देते हैं। केस की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में पुलिस को एक लग्जरी बंगले से एक महिला की लाश मिलती है। महिला की पहचान मीना के रूप में होती है, जो एक बड़े बिजनेसमैन राजीव सिंघानिया की पत्नी है। पहली नज़र में यह एक आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन जब अर्जुन घटनास्थल पर पहुंचता है तो उसे कई चीज़ें संदिग्ध नजर आती हैं। अर्जुन को शक होता है कि यह हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। कहानी का नाम अंधेरे के साए में। स्थान एक छोटे शहर का प्रतिष्ठित होटल। मुख्य पात्र ए विकास शर्मा, एक अनुभवी और तेज तर्रार निजी जासूस। अनुराधा सिंघल, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और हत्या की पीड़िता। 3 सहायक पुलिस अधीक्षक राघव चौहान, केस की आधिकारिक जांच करने वाला पुलिस अधिकारी। 4 राजेश मेहरा, होटल का मालिक और एक प्रमुख संदिग्ध। कहानी का सार। एक रात होटल के एक आलीशान कमरे में अनुराधा सिंघल की हत्या हो जाती है। इस घटना के बाद होटल की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाती है। पुलिस अधीक्षक राघव चौहान को मामले की गहराई से जांच करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। इस कारण निजी जासूस विकास शर्मा को मामले की तह तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया जाता है। विकास शर्मा जांच शुरू करते हैं और होटल के कर्मचारियों, अनुराधा की करीबी मित्रों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अनुराधा का होटल के मालिक राजेश मेहरा के साथ विवाद था। इसके अलावा अनुराधा की कुछ व्यक्तिगत चिट्ठियां और संदेश भी उनके पास से मिले हैं, जो राजेश मेहरा को संदिग्ध बनाते हैं। विकास शर्मा ने मामले की जांच करते हुए होटल के कैमरा फुटेज, कर्मचारियों के बयानों और अनुराधा की निजी जिंदगी को खंगाला। वे होटल के एक पूर्व कर्मचारी को भी संदिग्ध मानते हैं, जो इस समय शहर से बाहर था, लेकिन उसकी गतिविधियां संदेहास्पद लगती हैं। कड़ी मेहनत और सटीक विश्लेषण के बाद विकास शर्मा यह पता लगाते हैं कि हत्या के पीछे एक जटिल साजिश थी, जिसमें राजेश मेहरा और पूर्व कर्मचारी दोनों शामिल थे। राजेश ने अनुराधा की हत्या करवा दी थी ताकि उसके खिलाफ चल रहे आरोपों और जांच से छुटकारा मिल सके। अंततः विकास शर्मा द्वारा की गई मेहनत के कारण सच सामने आता है और हत्या के दोषियों को न्याय मिलता है। होटल की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बहाल होती है और अनुराधा की आत्मा को शांति मिलती है। इस कहानी में हर पात्र की भूमिका और कहानी की घटनाएं जटिल होती हैं, जो एक अच्छे थ्रिलर की पहचान है।
टाइटल: खूनी गली 1। परिचय स्थान: एक छोटे से शहर की पुरानी गली। मुख्य पात्र: आरव, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी सहना, एक नई रहवासी और लेखक मोहित, गली का दुकानदार, जो एक रहस्यमय व्यक्ति है। 2। प्रारंभिक घटना: आरव हत्या की जांच पर नियुक्त होता है। उसकी मुलाकात सहना से होती है, जो हत्या की रात गली में थी। सहना एक लेखक है और हत्या के बारे में जानना चाहती है ताकि वह अपनी अगली किताब के लिए सामग्री जुटा सके। 4। रहस्यमय स्थिति: आरव और सहना मिलकर हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास करते हैं। वे मोहित से पूछताछ करते हैं, लेकिन मोहित के पास कुछ ठोस जानकारी नहीं होती और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। 5। अनुसंधान: सहना और आरव गली के अन्य निवासियों से भी पूछताछ करते हैं और पाते हैं कि कई लोगों ने रात के समय अजीब सी आवाजें सुनी थीं। उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं, जैसे गली में एक संदिग्ध पैटर्न या एक अज्ञात व्यक्ति का वर्णन। 6। खुलासा: जांच के दौरान पता चलता है कि मोहित और मृतक के बीच पुराना विवाद था, लेकिन अचानक मोहित खुद भी संदिग्ध बन जाता है क्योंकि उसके पास हत्या की रात की कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। 7। तनाव और संघर्ष: आरव को लगता है कि मोहित हत्या का मुख्य आरोपी हो सकता है, लेकिन सहना का शक किसी और पर है। एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है जब सहना और आरव के बीच मतभेद होते हैं कि सच्चाई क्या है। समाधान: अंततः सहना को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है जो हत्या के सच्चे आरोपी की पहचान करता है। आरोपी का खुलासा एक चौंकाने वाली सच्चाई के साथ होता है जो सभी के लिए आश्चर्यजनक होता। 9। निष्कर्ष: मामले का समाधान हो जाता है और गली के निवासी राहत की सांस लेते हैं। सहना की किताब में इस अपराध की कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर समाप्त होती है। 10। उपसंहार: सहना और आरव की दोस्ती गहरी हो जाती है। गली में शांति लौट आती है, लेकिन सहना की किताब हत्यारे की कहानी को जीवित रखती है। यह ढांचा आपके क्राइम थ्रिलर को एक दिलचस्प और प्रभावशाली रूप दे सकता है।